हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. और यहाँ पे एक्स आई की एंट्रीज दी गई हैं और एफ आई की एंट्रीज दी गई है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हमें कुछ की कंसेप्ट लगेंगी. की कंसेप्ट इज value of n should be capital N is equals to summation of fi is the first key concept. Second key concept is mod of di की वैल्यू क्या होती है which is equals to mod of xi minus m होती है where m is median. And third key concept is mean deviation का formula which is equals to 1 upon n summation of fi into mod of di. सो यही की कंसेप्ट हम यूटिलाइज करेंगे वेयर यहाँ पे आई टेंड्स फ्रॉम 1 to n. सो इसी की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो बेसिकली यहाँ पे जो हमें टेबल दिया गया है, टेबल में से वैल्यूज अगर हम ले लेते हैं तो ये टेबल क्या बन जाएगी. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो टेबल ही ड्रॉ कर लेते हैं. गिवन यहाँ पे एक्स आई की वैल्यू है विच इज इक्वल्स टू 5 7 9 देन 11 देन 13. यहाँ पे तो वो नहीं बैठेगा तो हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं और नेक्स्ट पेज में लेट से सपोज उसको टेबल ड्रॉ करते हैं. तो हमारे पास ये वैल्यू है, सपोज एक्स आई की वैल्यू है एक्स आई, देन एफ आई. एक्स आई की वैल्यूज है यहाँ पे 5 7 9 देन 11 13 15 17 11 13 15 एंड 17. एंड एक्स एफ आई की वैल्यू है 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 एंड देन 12 एंड 8. सो यहाँ पे अगर हम फाइंड करेंगे n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई की अगर सम देखेंगे तो ये 50 आ जाती है. देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो ये क्या बन जाएगी 2 देन 2 + 4 2 एज इट इज देन 2 + 4 विच इज इक्वल्स टू 6 देन 6 + 6 विच इज इक्वल्स टू 12 देन 12 + 8 विच इज इक्वल्स टू 20 then 20 + 10 which is equals to 30 then 30 + 12 is equals to 42 and 42 + 8 is equals to 50. सो ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई है. देन हम मॉड ऑफ डी आई फाइंड कर लेते हैं. मॉड ऑफ डी आई इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स आई माइनस विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट एक्स आई माइनस यम है. तो यम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेते हैं. यहाँ पे जो वैल्यू है n इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे n/2 अगर हम फाइंड करेंगे n/2 इज इक्वल्स टू 50/2 विच इज इक्वल्स टू 25. सो 25 का कौन सा 25 से बड़ा ये कौन सा है 30 है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 30 है. तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू इन द एक्स आई वो क्या बन जाती है यहाँ पे 13 शुड बी देयर. सो यहाँ पे मीडियन यहाँ पे 13 बन चुका है. तो यहाँ पे अगर हम एक्स आई माइनस 13 को फाइंड करेंगे तो ये 5 - 13 ये बन जाएगा 8. मॉड की वैल्यू है तो सभी पॉजिटिव आ जाएंगे 8. देन ये क्या बन जाएगा यहाँ पे 6 देन 4 देन यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 2 देन 0 क्योंकि 13 - 13 है. देन 15 - 13 इज 2 एंड 17 - 13 इज 4. सो ये बन गया है हमारा डी आई. देन हमें एफ आई इंटू डी आई अगर फाइंड करेंगे तो ये एफ आई का कॉलम इंटू डी आई का कॉलम. तो ये क्या बन जाएगा 2 × 8 विच इज इक्वल्स टू 16 4 × 6 इज 24 एंड सो ऑन अप टू अगर हम करते जाएंगे ये 24 देन ये 16 देन ये 0 देन 24 एंड ये 32. और इसकी अगर हम सम करेंगे तो समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर सम करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू 136. सो बेसिकली हमें मीन डेविएशन जो फाइंड करना है, मीन डेविएशन यहाँ पे मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू 1 upon n इंटू समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई.
सो 1/n की वैल्यू यहाँ पे 1/50 इंटू समेशन ऑफ FI/DI कितने आए हैं पर हमारा 136. सो 136, सो विच इज इक्वल्स टू 2.72, which is our required solution, which is the mean deviation about median. I hope you understood, guys. Thank you so much.